तो दोस्तों आज हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शंस जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, इसका तीसरा लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, कुछ फ्यूचर्स हमने उसमें समझे थे। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैसे केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, कलर में चेंज आना, गैस एवोल्यूशन होना, वो भी हमने समझा। उसमें मैंने आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी समझाया। तीसरे लेक्चर आज हमारा है, इसमें हम समझेंगे आज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, जब आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे जिनकी जो स्पीड होती है, मतलब कि जब वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कभी कभार प्रोडक्ट बनता है, कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट बिल्कुल कम समय में बनता है, मतलब उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो थोड़ा टाइम देते हैं। तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने ये टॉपिक दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, कि आपके कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती है जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो उनकी स्पीड होती है रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की, वो क्विक होती है। तो वही आज हम समझेंगे। तो टाइटल मेरे साथ लिखिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। आपकी एनसीईआरटी पर जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जिस स्पीड से आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, इसी स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो रिएक्टेंट्स बोलो सबस्ट्रेट बोलो एक ही है। मैं आपको एक रिएक्शन बोलूँगा, मानो हम कोई मेटल लेंगे, जिंक, इसको अगर मानो मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आपको पता है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इस रिएक्शन में अगर आप समझोगे, ये दो आपके रिएक्टेंट्स है, तो इन रिएक्टेंट्स ने पहले रिएक्ट करा और आपका प्रोडक्ट बनाया जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको यहाँ बोलूँगा इन रिएक्टेंट्स ने किस स्पीड से रिएक्ट करके, यानी इन्होंने पहले रिएक्ट करा और किस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, तो इसी को हमने रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया। द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, इसी को हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपकी एनसीईआरटी में बोला गया है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर क्या है, इनका साइज क्या है, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट्स का साइज बड़ा होता है। अब आपको पता है रिएक्टेंट्स का साइज बड़ा है तो उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि प्रोडक्ट बनेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगी, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से बोलूँगा अभी, तो पहले हम टाइटल लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आप कैसे समझोगे, मानो मुझे चाय बनानी है। जब हम चाय बनाते हैं हम क्या करते हैं, पहले हमें शुगर लानी पड़ती है। अगर मैं ज़्यादा शुगर लाऊंगा, ज़्यादा दूध लाऊंगा, ये एक तरह के रिएक्टेंट है। अब मुझे बनाना क्या है, प्रोडक्ट हमारी चाय है। अगर मेरे पास दूध ज़्यादा है, चाय ज़्यादा है, मतलब शुगर ज़्यादा है, तो उसको मुझे ज़्यादा गैस देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और चाय बनेगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी रिएक्टेंट की स्पीड जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की, वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर आपका जो आपका अगर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का साइज, अगर आपके रिएक्टेंट का साइज लार्ज है, बड़ा है, तो होता क्या है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी कम होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो लेस होगी या जो स्लोअर रहेगी, मतलब वो कम रहेगी, उसकी रफ्तार कम होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिएक्टेंट है इसका साइज बड़ा है, जिसके कारण ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको भी बनने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ स्लोअर रहेगी। अगर हमारा अब यही रिएक्टेंट अब अगर हमारा छोटा हुआ, अब मानो मुझे चाय बनानी है, 1 कप चाय मुझे अपने लिए बनानी है। जब मुझे अपने लिए चाय बनानी है तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी और जल्दी मेरा प्रोडक्ट बनेगा, चाय बनेगी। तो वहाँ पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्विक हो रही है, वहाँ फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर आपका रिएक्टेंट छोटा है, स्मॉल है, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है
रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी है वो आपकी फास्टर होगी, वो आपकी फास्टर रहेगी। तो ये आपको इसमें एनालाइज करना है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि अगर रिएक्टेंट का साइज लार्ज है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर रहेगी, अगर आपका रिएक्टेंट छोटे है स्मॉल साइज में है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी फास्टर होगी। सो आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब जो हमारा दूसरा है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। आपके जो रिएक्टेंट से इसकी फिजिकल स्टेट, मैं यहाँ पर लिखूंगा फिजिकल। देखो क्या होता है, हमारे जो अक्सर रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे अक्सर रिएक्शंस होते हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स की जो स्टेट होती है वो सॉलिड भी होती है, वो लिक्विड भी होती है, वो गैस भी होती है। अब अगर आपके रिएक्टेंट सॉलिड में है तो सॉलिड में क्या होता है कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। मतलब कि मानो ये मेरा एक सॉलिड है, मेरे पास कोई दूसरा सॉलिड, ये मेरा दूसरा सॉलिड है। जब ये दो रिएक्ट करेंगे दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, तो मुझे पहले बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी सो डैट पहले इनको पार्टिकल्स को मुझे लूज करना है, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब मुझे ये कहना है कि आपके जो सॉलिड्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, आपकी जो सॉलिड्स होती है, सॉलिड्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो लिक्विड्स के कंपेयर में लेस होती है, वो लिक्विड्स के कंपेयर में लेस होती है। क्यों? आप खुद एनालाइज करो, अगर दो लिक्विड्स आपके पास है उनको आसान होगा रिएक्ट करने में, या दो सॉलिड्स को, अगर दो सॉलिड चीजें हैं तो पहले उन्हें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मेरे पास दो लिक्विड है, दो लिक्विड्स आसानी से मैं उनको आपस में केमिकली कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, उतना भी मतलब टाइट नहीं होता है। सो आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखो सबसे ज्यादा आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपकी गैसेस में होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था सॉलिड्स में जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, एंड लिक्विड्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये भी कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस में होती है, क्योंकि गैसेस में आपको खुद पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो सबसे लूज पैक्ड होते हैं। अब दो गैसेस आए, केमिकली कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बन गया। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, वो बहुत क्विक हो रहा है, मतलब क्विकली रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन क्विक हो रही है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके रिएक्टेंट सॉलिड्स में है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत होगी, मतलब ज्यादा रहेगी। आपकी जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। लिक्विड्स में हमने समझा लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा ही है, लेकिन गैस से कम है। सबसे ज्यादा गैसेस में आपकी क्या होती है कि स्पीड जो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन इसी में ज्यादा होती है। सो दिस वाज अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप